धोरण 9 मराठी पाठ 3 पाळण्यातले पाय. लेखक आहे राजा मंगळ वेडेकर. न्यूटनच्या बालपणातील चौकसपणाची चुणूक दाखवणारे अनेक प्रसंग प्रस्तुत पाठात वर्णन केले आहेत. पाळण्यातले पाय ये एक कॉन्सेप्ट है, मराठी में बोला जाता है कि मुलाचे पाय पाळण्यात दिसतात. मुलाचे पाय पाळण्यात दिसणे म्हणजे असं कि बचपन में ही जो बच्चा एक्टिविटी करता है, जे કંઈ રમે છે, જે કંઈ વાત કરે છે, જે કંઈ નિરીક્ષણ કરે છે અને સવાલો પૂછે છે, એના ઉપર આપણે અંદાજો કાઢીએ છીએ કે છોકરો કેવી રીતના એટલે મોટો થઈને કેવી રીતે હુશાર બનવાનો છે. કોઈ કોઈ છોકરાઓ બિલકુલ વાત નથી કરતા, કોઈ વસ્તુમાં ઇન્ટરેસ્ટ નથી લેતા, તો કોઈ કોઈ બહુ એક્ટિવ હોય છે, બહુ ધમાલ મસ્તી કરે છે, તો કોઈ કોઈ ખાલી ચોપડીના જ્ઞાનમાં ઇન્ટરેસ્ટ રાખે છે. એવી રીતે દર મનુષ્યનો સ્વભાવ અલગ અલગ હોય છે. तो ये पालना એટલે जो पालने में बच्चे सोते हैं, छोटे बच्चे, तो उसके पैर दिखते हैं, इसका मतलब क्या होता है कि बचपन में ये हमें समझ में आता है कि बच्चा बड़ा होके क्या बनेगा. त्याला म्हणतात पाळण्यातले पाय. तो ये न्यूटन के बारे में है कि पाळण्यातले पाय कसे दिसले, मतलब बचपन में न्यूटन कैसा था. एका नदीच्या काठी एक लहानसे घर होते. त्या घरात आयझॅक हा मुलगा आणि त्याची म्हातारी आजी राहत होती. मुलगा मोठा चतुर आणि बोलका होता. એ બહુ બડબડો હતો અને ચતુર એટલે હોશિયાર હતો. આઇઝેક નામનો છોકરો એક ઘરમાં રહેતા હતા નદીના કાંઠા ઉપર, અને એક એની દાદી હતી. તો દિવસભર आपल्या म्हाताऱ्या आजीला हेच का, तेच का, असेच का, तसेच का असे नाना प्रश्न विचारून भंडावून सोडी. रोज आजूबाजूला दिसणाऱ्या गोष्टी, होणाऱ्या घडामोडी या साऱ्यांबद्दलचे एक विशेष कुतूहल या मुलांमध्ये जागे होई. म्हणून पाऊस पडू लागला की हा विचारी, आजी हे पाणी कुठून येतं ग. उसके मन में बहुत सारे सवाल होते थे, और जैसे छोटे बच्चे सवाल पूछते रहते वैसे वो भी अपनी दादी को बहुत सताता था. ऐसा क्यों, ऐसा क्यों. जब भी बारिश गिरती थी तो सवाल पूछता था कि ये बरसात का पानी कैसे निर्माण होता है, कैसे आता है नीचे ऊपर से. तो ये सब सवाल पूछ पूछ के दादी को हैरान करता था. जोरदार वाऱ्याने घराच्या खिडक्या वाजू लागल्या कि हा विचारी, आजी वारा कुठे राहतो ग. जब भी हवा से खिड़कियाँ पटकने लगती थी एक दूसरे के ऊपर, तो ये पूछता था कि ये जो चीज़ चलती है हवा नाम की, ये कहाँ से आती है, ये पवन कहाँ से आता है. नदीत टाकलेला कागदाचा कपटा, चिंधी, गवताची काडी पाण्याबरोबर चाललेली पाहिली की हा विचारी, आजी नदीच्या पाण्याबरोबर हे पदार्थ वाहत का जातात. नदी के पानी के साथ अगर कोई कागज़ या कुछ टुकड़ा बहता दिखाई दिया उसको, तो वो पूछता था कि ये पानी के साथ क्यों बह रहे आगे, ये रुकते क्यों नहीं, पानी आगे क्यों नहीं चला जाता. ऐसे उल्टे सीधे सवाल पूछता था कि दादी के पास उसका कोई जवाब नहीं होता था. म्हातारी आजी सांगता येईल तेवढं त्याला सांगे, पण कधी कधी तिलाही माहीत नसे. अशा वेळी ती तरी काय सांगणार त्याला. मग काहीतरी सांगून ती वेळ मारून नाही, तर कधी गप्प बसून राहील. कभी कभी कुछ भी बता के वो समय निकाल लेती थी, या कभी कभी फिर कुछ बताती या कुछ भी नहीं बताती, चुपचाप बैठ जाती. पण या मुलाला मात्र चैन पड़त नसे. चैन पड़ने म्हणजे काय, कुछ शांति रहना. उसके दिमाग को शांति नहीं होती थी. सतत चल भी चल, कुछ न कुछ उसके दिमाग में चलता रहता था. त्याच्या शंकेचे बरोबर उत्तर मिळाल्याशिवाय त्याला समाधान लाभत नसे. त्यासाठी तो मग शेजाऱ्या पाजाऱ्यांकडे जाऊनही प्रश्न विचारत बसे. आजूबाजू शेजारी पाजारी मतलब आजूबाजू रहने वाले लोग, उनके पास जाके भी वो सवाल के ऊपर सवाल पूछने बैठता था. कधी कधी तासन तास आभाळाकडे टक लावून बसे, तर कधी नदी किनारी तहान भूक विसरून जाईल. उसके दिमाग में ये सृष्टि को देख देख के अलग अलग सवाल आते थे, और वो उनके जवाब ढूंढने की बहुत कोशिश करता था. कभी कभी नदी के किनारे बैठ जाता था, तो कभी कभी आभाळ की तरफ मतलब स्काय की तरफ देखते बैठता था. एके दिवशी तो असाच खडकावर नदीच्या पाण्यात पाय सोडून बसला होता. नदी के किनारे एक दिन ऐसे ही बैठा था, पानी में पैर छोड़ के. घरात म्हातारी आजी जात्यावर धान्य दळत होती. उसकी दादी अनाज पीस रही थी. पहले ज़माने में ऐसे जाता करके ऐसे गोल घूमने वाला पत्थर रहता था, वो पत्थर पे वो अनाज पीस रही थी.
जात्याचा घर घर असा आवाज ऐकू येत होता. मुलाचे कान त्या फिरत्या जात्याच्या आवाजाकडे नि डोळे वाहत्या पाण्याकडे होते. उसके दिमाग में आया कि दादी जो अनाज पीस रही है उस पत्थर से घर घर करके आवाज़ आ रही है और सामने नदी के पानी के साथ कुछ कागज बह रहे हैं. तो उसका दिमाग दौड़ने लगा कि यहाँ पे हम कुछ कर सकते हैं. चटकन त्याच्या मनात आले, हे पाणी दगड गोट्यांनाही आपल्याबरोबर वाहून नेत आहे. एवढी शक्ती जर या वाहत्या पाण्यात आहे तर मग त्याच्याकडून आणखी काही काम का करून घेऊ नये. ये पानी अगर ये काम कर सकता है कि पत्थरों को यहाँ से वहाँ ले जा सकता है, तो हम मनुष्य प्राणी उसके पास से कुछ काम ले सकते हैं, नदी के पास से. तो क्या ले सकते हैं, वो दिमाग सोचने लगा. उसका दिमाग ठरले. मनाशी निर्णय पक्का झाला. तो उठला, घरी गेला. त्याने आपली पुरचुंडी काढली. वो घर गया, उसने अपनी एक पुरचुंडी निकाली. पुरचुंडी मतलब ऐसा कुछ कागज में बांधा हुआ था. आजीने वेळोवेळी खाऊसाठी दिलेले पैसे काटकसरीने खर्च करून त्याने ही पूंजी जमा केली होती. उसको दादी हमेशा जेब खर्चा देती थी. उस जेब खर्चे में से कुछ कुछ वो बचा के रखता था और वो उसने पूंजी करके रखा था, जमा करके. त्या पैशातून त्याने काही वस्तू खरेदी केल्या. वो पैसे में से उसने कुछ चीज़ें खरेदी की. नदी किनारी खडकावर बसून त्याने एक चक्र तयार केले. उसने एक चक्र बनाया. ते चक्र त्याने एका सळईला जोड़ले. एक सळई लेके उसको जोड़ा. लोखंड की एक जाड़ी तार अथवा एक दंडी समझ लो, उसको सळई बोलते लोखंड के. पाण्याच्या जोराने चक्र फिरेल अशा रीतीने ती त्याने प्रवाहाजवळ बसवली. पाण्याच्या प्रवाहाने चक्र फिरू लागले. तशी ती सळई पण फिरू लागली. उसने देखा कि पानी के प्रवाह के मदद से वो चक्र जो उसने बनाया था वो भी घूमने लगा और वो सळई भी घूमने लगी. फिरते चक्र पाहून त्या मुलाला इतका आनंद झाला की तो धावत धावत घरी आजीकडे गेला आणि म्हणाला, आजी आजी माझे फिरते चक्र पाहायला चल ना. वो कहने लगा कि तुम मेरा वो जो घूमता हुआ चक्का है पानी के जोर से वो देखने के लिए चलो. आजी त्याच्याबरोबर गेली. दादी उसके साथ गई. पण तेवढ्यात त्याच्या मित्रांनी ते चक्र तोडून टाकले. कारण तो एकटाच काहीतरी करत बसलेला पाहून ते त्याच्यावर चिडले होते. वो खेलने के लिए अपने दोस्तों में नहीं गया तो उसके दोस्तों को गुस्सा आया. उन्होंने क्या किया, उसने बनाया हुआ चक्र तोड़ डाला. तो राग त्यांनी असा काढला आणि काहीच नाही असे पाहून आजीला पण मुलाचा राग आला. और वहाँ पे कुछ नहीं है देख के दादी को भी गुस्सा आया कि ये तो बड़ा बोलने के लिए आया कि मैंने चक्र बनाया और यहाँ तो अभी कुछ नहीं दिखाई दे रहा है. त्याचे असले तऱ्हेवाईक बोलणे नि वागणे तिला पसंत नव्हते. शेवटी मुलाने नीट शिकावे सवरावे तिने दुसऱ्या एका गावच्या शाळेत त्याला ठेवले. उसने क्या किया, दूसरे स्कूल में उसको डाल दिया कि ये गांव में बहुत मस्ती करता है बच्चों के साथ या रहता नहीं है बच्चों के साथ, तो बच्चे उसको त्रास देते हैं और ये सही बोलता है गलत बोलता है कुछ समझ में नहीं आता था. तो उसने क्या किया, उसको दूसरे गांव के स्कूल में डाल दिया. एकदा काय झालं, वर्गात गुरुजी धडा समजावून देत होते. पण हा मुलगा मात्र खिडकीतून बाहेर बघण्यात दंग झाला होता. त्याचे गुरुजींकडे काही लक्ष नव्हते. ते पाहून गुरुजींना राग आला. रागानेच त्याला विचारले, बाहेर काय बघतोस. यहाँ पे चित्र में दिया हुआ है ये आइजैक न्यूटन बाहर देख रहा है. और जब वो बाहर देख रहा है तो उसके गुरुजी को गुस्सा आया. उन्होंने पूछा कि तू बाहर क्या देख रहा है. मुलाने उत्तर दिले, गुरुजी ते पहा, ढग कसे धावत आहेत आभाळात आणि हवेत केवढी शक्ती आहे. नाही, पहा पहा ढगांना कशी पळवत आहे ती. हवेत जर एवढी शक्ती आहे तर तिचा उपयोग का नाही करून घेतला जात. उसके दिमाग में चलता था कि जो स्पीड जो गति कुदरत में है उस गति का मनुष्य के मदद के लिए कुछ उपयोग किया जाए. जैसे नदी का पानी बह रहा है, जैसे हवा का बहना, ये कुछ शक्ति है जो उसको ढकल रही है आगे. ओके, हम लोग कोई चीज़ ढकलते नहीं तब तक वो चीज़ आगे जाती नहीं है, बट ये कुदरती है कि वो अपने आप चलने लगती है. तो ये सोचता है कि इसका हम अपने मानव जाति के लिए कुछ उपयोग करें. वो ऐसा सोचता है और वो बादलों को देखता है. तो उसके गुरुजी को गुस्सा आया. वो बोलते की सांग हवेला हात वर करून म्हणजे तुलाच उडवून नेईल ती.
गुरुजी उसका मजाक उड़ाते, वो कहते कि जा तू हवा को बोल तेरे को उड़ा के लेके जाए। गुरुजी म्हणाले, सारा वर्ग खो खो हसत सुटला। सब बच्चे उसके ऊपर हंसने लगे। पण त्या मुलाने आपला छंद काही सोडला नाही, लेकिन उसने अपना सोचना बंद नहीं किया। त्याचे विचारचक्र फिरतच राहिले। त्याच वेळी गावाबाहेरच्या डोंगराजवळ एक प्रचंड पवनचक्की बसवण्यात येणार आहे असे त्याला कळले। उस टाइम पे गांव के बाहर एक पवन चक्की बैठने वाली है ऐसा उसको मालूम पड़ा। पवन चक्की आपने कभी पिक्चर में या टीवी में या प्रत्यक्ष देखी होगी। तो वो पवन चक्की बिठाने का काम चल रहा था आणि ही बातमी कळताच हा मुलगा ताबडतोब तिकडे गेला। जैसे उसको पता चला ये भाग के उधर गया। पाहतो तो खरंच मजूर पवन चक्कीचे मोठे मोठे पंख तिथे बसवत होते। त्याला फार आनंद झाला। त्याचे औत्सुक्य वाढले। त्याने त्या मजुरांना कितीतरी प्रश्न विचारले, हे काय आणि ते काय, असं का आणि तसं का। उसने उस मजदूरों को बहुत सवाल पूछे क्योंकि उसके मन में बहुत था और शायद उसके जवाब उसको यहाँ पे मिलने वाले थे। तिथेच त्याच्या एका मित्राचे वडील होते। उसके फ्रेंड के एक दोस्त के एक पिताजी खड़े थे। या मुलाची उत्सुकता पाहून त्यांना कौतुक वाटले। उसको देख के उनको बहुत कौतुक लगा कि ये लड़का बहुत होशियार लग रहा है। त्यांनी त्या मुलाला पवन चक्की संबंधीची सगळी माहिती समजावून दिली। उसके दिल के सब बातें जो थी वो सुन ली और उसको पूरी माहिती पवन चक्की की उन्होंने बताई। ही माहिती मिळताच त्याला वाटू लागले की ही मोठी पवन चक्की तयार होण्याच्या आत आपण लहान पवन चक्की तयार करू। उसको लगा कि ये बड़ी पवन चक्की बन रही है, उसके अंदर हम छोटी पवन चक्की बनाते हैं। मनात येताच स्वारी त्याच कामाला लागली। आवश्यक वस्तू जमवल्या आणि बऱ्याच खटाटोपानंतर त्याने पवनचक्की तयार केली। मोठी पवनचक्की तयार होण्याच्या आत त्याची छोटी पवनचक्की फिरायलाही लागली। उसने वो पवनचक्की का नॉलेज लिया और क्या किया, छोटा पवनचक्की घर में तैयार किया। या मुलाचं कर्तृत्व पाहून लोकांनी त्याची तारीफ केली। उसका ये काम देख के उसकी बहुत तारीफ हुई। एक्चुअली उसने बड़ा देख के छोटा बनाया था। उसने नया ऐसा कुछ किया नहीं, लेकिन उसके अंदर जो बुद्धि थी उसकी तारीफ हुई की ये कुछ कर सकता है ये लड़का। त्याला शाबासकी दिली। पण या मुलाचे समाधान एवढ्यावर कुठले? तो विचारमग्न होता, आपल्या तंद्रीतच होता। वो अपने ही तंद्री में था, अपने ही विचारों में था कि आगे कुछ करना चाहिए। ये तो देख के बना दिया, ऐसे बनाना मालूम पड़ा। एका मित्राने विचारले, आता रे कसले विचार करतोयस? तो म्हणाला, ही पवनचक्की फिरते तो हवेच्या जोरावर, पण भिंतीमुळे पुरेशी हवा घरात येत नाही, म्हणून व्हावे तेवढे काम होत नाही। वो कहते कि ये तो समझो खुलेआम हम रखते हैं तो हवा के मदद से चल रही है, लेकिन जब चार दीवारों के बीच में इसको चलाना है तो ये कैसे चलेगी? इस पे मैं सोच रहा हूँ। तेवढ्यात एक पिटुकला उंदीर तिथून पळाला। एक छोटा चूहा वहाँ से दौड़ा तो इसका दिमाग चलने लगा। पळताना त्याच्या धक्क्याने ती छोटी पवनचक्की फिरली। उसका धक्का लग के वो पवनचक्की घूमने लग गई। ते पाहून त्याला चटकन युक्ती सुचली। त्याने एक लहानसा डबा तयार केला। एक खिळा ठोकून तो पवनचक्कीला जोडला। उसने एक छोटा डब्बा तैयार किया। उसने उसको एक पवनचक्की को और उसको जोड़ दिया। एक मोटा उंदीर पकड़ून त्या डब्यात बंद केला। उस डब्बे के अंदर एक चूहे को डाल दिया। डब्यातला उंदीर बाहर पडण्यासाठी जोराने डब्यातल्या डब्यात फिरू लागला और डब्बे के अंदर का चूहा वो डब्बे के अंदर घूमने लगा, क्योंकि उसको बाहर निकलना था। त्या उंदरा बरोबर डब्बा ही फिरायला लागला और जैसे वो घूमने लगा वो डब्बा भी घूमने लगा। त्याबरोबर पवनचक्की पण फिरायला लागली और पवनचक्की भी घूमने लगी। आता मात्र या मुलाला खराखुरा आनंद झाला। अभी इस बच्चे को सच्ची खुशी मिली कि मैंने कुछ नया किया। वो लोगों ने किया उसका देख के तो मैंने बनाया, लेकिन उसके अलावा मैंने कुछ अलग किया। कुदरत में ये शक्ति है प्राणियों की, शायद मैंने उसका उपयोग किया। तो उसको बहुत खुशी हुई। त्याने घेतलेल्या कष्टाचे आणि श्रमाचे फळ त्याला मिळाले होते। त्याच सुमारास त्याची आजी त्याला भेटायला तिथे आली। तिने आयझॅकबद्दल गुरुजींकडे चौकशी केली। ते म्हणाले, मुलाचे पाय पाळण्यात दिसतात। आयझॅक न्यूटन मोठा वैज्ञानिक म्हणून नाव मिळवेल। उसकी दादी आई वहाँ पे उसको देखने के लिए, तो वो गुरुजी के पास गई और उसने पूछा कि मेरा पोता कैसे पढ़ता है? तो उसने क्या कहा कि मुलाचे पाय पाळण्यात दिसतात।
ये तो बचपन में ही दिख रहा है कि ये लड़का कितना होशियार है और वो आगे जाके बहुत बड़ा नाम कमाने वाला आपका बेटा होगा, ऐसा उसने उसके दादी को कहा। गुरुजींची ही भविष्यवाणी पुढे खरी ठरली। हाच मुलगा पुढे महान संशोधक म्हणून अमर झाला। झाडावरून पडणारे फळ पाहून पृथ्वीच्या गुरुत्वाकर्षण शक्तीचा शोध यानेच लावला। आधुनिक विज्ञानाला न्यूटनने मोठी देणगी दिली। પૃથ્વીના પેટાળના અંદર ગુરુત્વાકર્ષણ શક્તિ છે, આ જો શોધખોળ છે આ ન્યૂટને લગાડ્યું છે, આઇઝેક ન્યૂટન। અને આનું નાનપણ કેવું હતું આનું એક ઝલક આ પાઠમાં તમને દર્શાવવામાં આવી છે। સમજાયું છે લેસન? આ લેસન વાંચન કરો, પછી આ સવાલના જવાબનો એક આપણે અલગ વિડીયો બનાવશું।